टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम शेयर प्राइस को स्टडी करते हैं, पुराने मार्केट डेटा, खासकर प्राइस और वॉल्यूम को यूज करके, ताकि फ्यूचर में क्या होगा उसका अंदाजा लगा सके। यह सिर्फ मार्केट एक्शन पर फोकस करता है, कंपनी के बिजनेस या उसकी फंडामेंटल ताकत पर नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसे यूज करते हैं ताकि वो बेहतर फैसले ले सके। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करने में मदद मिलती है, जो प्रॉफिट्स और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसे आप किसी भी ट्रेडेड आइटम पर अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स, कमोडिटीज या फॉरेक्स। इसके कुछ मेन विश्वास हैं। मार्केट प्राइस में सब कुछ शामिल होता है। प्राइसेस ट्रेंड्स में चलते हैं और इतिहास खुद को दोहराता है। फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी की हेल्थ देखकर बताता है कि क्या खरीदना है, उससे अलग टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब खरीदना या बेचना है। दोनों मेथड्स जरूरी हैं और बहुत से कामयाब इन्वेस्टर्स दोनों का मिक्स यूज करते हैं। चार्ट्स टेक्निकल एनालिसिस का दिल है। वो दिखाते हैं कि टाइम के साथ प्राइसेस कैसे बदले हैं। लाइन चार्ट्स सिंपल होते हैं। बार चार्ट्स ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस दिखाते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट्स अपनी विजुअल आसानी की वजह से पॉपुलर हैं। इंडिकेटर्स मैथ के टूल्स होते हैं जो प्राइस या वॉल्यूम डेटा से बनते हैं। ये मार्केट मोमेंटम समझने, ट्रेंड्स कंफर्म करने या रिवर्सल के सिग्नल देने में मदद करते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस, आरएसआई और एमएसीडी शामिल है। चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या ट्रायंगल्स फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन का इशारा देते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि प्राइस मूव के पीछे कितनी ताकत है। ब्रेकआउट के टाइम हाई वॉल्यूम एक मजबूत सिग्नल होता है, जबकि रैली के टाइम लो वॉल्यूम हो तो संभल कर रहना चाहिए। चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। एक अपर ट्रेंड को मूविंग एवरेज यूज करके कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज। अगर प्राइस इस बढ़ते हुए एवरेज के ऊपर रहता है तो ये अपर ट्रेंड का सिग्नल है। आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने में मदद करता है। 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट, 30 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड। आरएसआई को हमेशा दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलाकर यूज करो। कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचकर उसे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ये एक मजबूत बाय सिग्नल है। एमएसीडी के साथ बेयरिश डाइवर्जेंस, जहां प्राइस नया हाई बनाता है लेकिन एमएसीडी लोअर हाई बनाता है, ये बताता है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स सीखो। अलग अलग तरह के चार्ट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छी किताबें पढ़ो और भरोसेमंद सोर्सेज से वीडियो देखो ताकि तुम्हारी नॉलेज की नींव मजबूत हो। असली पैसे यूज करने से पहले पेपर ट्रेडिंग या ट्रेडिंग सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करो। अपने चार्ट्स को बहुत सारे इंडिकेटर्स से मत भरो। एक या दो सिंपल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस और आरएसआई से शुरू करो। एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ जिसमें ट्रेड्स में एंटर करने और एग्जिट करने के तुम्हारे रूल्स हो, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी हो। अपने प्लान पर टिके रहो ताकि डिसिप्लिन बना रहे और इमोशंस काबू में रहे। आम गलतियां हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स से एनालिसिस को ओवर कॉम्प्लिकेट करना और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो। कोई रामबाण सिस्टम नहीं होता। कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता। स्टॉक मार्केट डायनामिक है, इसीलिए अडेप्टेबल रहो और प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करो। इमोशनल ट्रेडिंग, जो डर और लालच से होती है, उससे बुरे फैसले हो सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहो और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से बचो। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के चांस बढ़ाता है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार सीखते रहना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में लगातार प्रॉफिटेबिलिटी का लक्ष्य रखो।